सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आइए भक्तजनों, कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ व्रत कथा आरंभ करें। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की शुभकामना की भावना से ही यह महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन चतुर्ग्रहिणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो, उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो और चित्र ना बन सकते हो तो छपा हुआ करवा चौथ का चित्र मंगाकर दीवार पर टांगकर पूजा कर लेनी चाहिए। आइए भक्तजनों, अब करवा चौथ का बायना और पूजन विधि का वर्णन करें। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भर कर रख लें। फिर बयाना काढ़ने के लिए खांड का मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख लीजिए। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काढ़ कर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दे। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। आइए भक्तों, यूं तो करवा चौथ की अनेकानेक व्रत कथाएं हैं, पर आइए एक करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा का आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है।
सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन अब कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे रुष्ट हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वे आए तो तुम उसे पकड़ लेना और वह जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए ही नोचती है, खसुटती है, लेकिन करवा उसे छोड़ती नहीं। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, मां गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही हम सब सुहागिनों को मिले, ऐसा वर दीजिए। बोलिए करवा माता की जय। आइए भक्तों, अब करवा चौथ के व्रत का उजमन का वर्णन करें। उजमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए जितना चाहे रख लें। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दे। इसके पश्चात 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा दे करके और बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर देवे। बोलिए करवा माता की जय। एतां विभूतिं योगं च
मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। क्यों है ये दुनिया, कैसे बनी ये दुनिया? ये सबसे स्वाभाविक सवाल हैं जो सोचने वाले के मन में आते ही हैं। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ये योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? जो कुछ है वो सिर्फ दृश्य मात्र संसार है, सब भगवान की माया है और एक कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है जो हर किसी में है। बस ये जानना ही तत्व को जानना है दोस्तों। जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम। गोसाई है श्री राम बसे वो हनुमान गोसाई। जिनके हृदय श्री राम बसे वो हनुमान गोसाई है। जहाँ है बजरंग राम वहीं है ये उनकी परछाई है। जहाँ है बजरंग राम वहीं है ये उनकी परछाई। जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम। हनुमान के हर सेवक पे राम कृपा कर देते हैं। राम कृपा कर देते हैं। हनुमान से पहले ही रघुवर झोली भर देते हैं। रघुवर झोली भर देते हैं। दर्शन देने रघुनंदन के साथ सिया भी आई है। हृदय श्री राम बसे वो हनुमान गोसाई। जिनके हृदय श्री राम बसे वो हनुमान गोसाई। जिनके हृदय श्री राम बसे वो हनुमान गोसाई है। संकट कटे मिटे सब पीरा कृपा जो हनुमान करे। कृपा जो हनुमान करे। कृपा जो हनुमान करे। क्यों फिर ना हम राम के सेवक हनुमान का ध्यान। पवन सुत हनुमान ने जीवन में सुख की कलियां बरसाई है। हृदय श्री राम बसे वो हनुमान गोसाई है। जहाँ है बजरंग राम वहीं है ये उनकी परछाई है। जहाँ है बजरंग राम वहीं है ये उनकी परछाई। जिनके हृदय श्री राम बसे वो हनुमान गोसाई है। श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम राम जय राम
रघुनंदन राम राम, श्री राम राम, 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 रघुनंदन राम
रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम।
रघुनंदन राम राम। श्री राम राम 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 रघुनंदन राम राम। रघुनंदन राम राम। श्री राम राम 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 रघुनंदन राम राम। श्री राम राम
रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम।
विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। तन मन
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ तन मन
कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए बताते हैं कि वे लोकों का नाश करने वाले महाकाल हैं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसी बात से कृष्ण का ज्ञान शुरू हुआ था कि अर्जुन जिनके लिए शोक करता है ऐसा नहीं कि उनके युद्ध ना करने से वो बच जाएंगे। अगर उनका मरना युद्ध की नियति है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। और दोस्तों, ऐसा यहां हो भी रहा है। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय 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 विद्महे महादेवाय
देवः प्रचोदयात्।
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जिसका न आदि दिखता है न अंत दिखता है और मध्य भी नहीं दिखता, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूं। मैं देख सकता हूं कि कृष्ण का यह रूप अनंत सामर्थ्य से युक्त, यानी कि ये कुछ भी करने में समर्थ है। इस रूप की अनेकों अनेक भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य के जैसे नेत्र और मुख कैसे प्रज्वलित हो रखे हैं। इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। कृष्ण का ये तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है।